वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है पुनः आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल अपनों ने आईपीआर टॉपिक कंप्लीट किया था, तो आज अपने नए टॉपिक के साथ हैं इफ्ला, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये आज टॉपिक करने वाले हैं। इसको 2 पार्ट या 3 पार्ट में पूरे करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उतने अपने प्रॉपर करने वाले हैं ना, तो जुड़े रहना इस सेशन के साथ। तो अब पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ्ला इफ्ला की स्थापना किस तिथि को हुई? इसकी स्थापना का वर्ष बताना है, कब हुई ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए 5 अगस्त 1877, ऑप्शन बी 30 सितंबर 1927, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1798, ऑप्शन डी 1 जुलाई 1974। तो इफ्ला की स्थापना होती है 30 सितंबर 1927 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इफ्ला की स्थापना होती है 30 सितंबर 1927 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। स्थापना के समय इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित था, ये अपने को बताना है। इसकी जब स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये अपने को बताया है ना। ऑप्शन ए हैग नीदरलैंड, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी रोम इटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? स्थापना के टाइम इफ्ला का मुख्यालय एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में था ना, तो इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को होती है। और कहाँ होती है? एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। और आपको बता दूं, इफ्ला का स्थान जो मुख्यालय है उसकी स्थापना के टाइम तो ये रहता है, बाद में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, जिसको अपने आगे क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं ना। वर्तमान में इफ्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए द रॉयल लाइब्रेरी हैग नीदरलैंड, ऑप्शन बी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन ब्रिटेन, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पुस्तकालय पेरिस। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। द रॉयल लाइब्रेरी हैग में जो स्थित है नीदरलैंड में, वहाँ इफ्ला का वर्तमान मुख्यालय है ना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। किस वर्ष इफ्ला का मुख्यालय एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से स्थानांतरित करके हैग नीदरलैंड में स्थापित किया गया था? इसके स्थानांतरण का वर्ष बताना है कि एडिनबर्ग से हैग कब स्थानांतरित किया गया इसका मुख्यालय को, है ना। तो ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1996। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1971 में इसका स्थानांतरण हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। भारत ने आई इफ्ला की सदस्यता किस वर्ष और किस रूप में ग्रहण की थी, ये अपने को बताना है। इफ्ला की सदस्यता भारत ने भी ली है, और कब ली थी और किस रूप में ग्रहण की थी, ये अपने को बताना है। ए 1947 ट्रिपल आर एल एफ के रूप में, ऑप्शन बी 1957 में ILA के रूप में, ऑप्शन सी 1965 में इंसडोक के रूप में, ऑप्शन डी 1972 में आइजैलिक के रूप में। तो इफ्ला की सदस्यता भारत में ने ILA के रूप में ली थी। कब ली थी? 1957 को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। दोस्तों ये सारे फैक्ट है, इनको अपने एज इट इज याद रखना है। इफ्ला जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, इसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इनको एज इट इज याद रखना है। इफ्ला के नाम में इंस्टीट्यूशन शब्द कब किस वर्ष जोड़ा गया था? इंस्टीट्यूशन शब्द है ना, वो बाद में जोड़ा गया था, और ये कब जोड़ा गया था ये अपने को बताना है ना। तो कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1998। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 1976। सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ये अपने को बताने हैं ना। विलियम वर्न, बिशप इसाक गुस्ताफ अल्फ्रेड कोलेजन, हेनरिक उलहेडुल, पीटर सैमसम। तो इसके इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड कोलेजन इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। क्या रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इफ्ला के सचिवों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, ये अपने को बताना है। जो इसके सेक्रेटरीज रहे हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहने रहा है, ये अपने को बताना है ना। हेनरिक उलहेडुल, गैस स्टुअर्ड,
हेलन मिडेल, पीटर सैमसन। तो आपको जैसे बता ही दिया है इसमें, तो पीटर सैमसन का सबसे ज्यादा कार्यकाल रहने रहने वाला है 1929 से लेके 1958 तक। बहुत लंबा कार्यकाल रहा है इनका ना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। नीदरलैंड के राष्ट्रीय पुस्तकालय कॉनिकलाइज बिब्लियोथेक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए 5 अगस्त 1877, ऑप्शन बी 17 अगस्त 1798, ऑप्शन सी 30 सितंबर 1927, ऑप्शन डी 1 मार्च 2003। सी तो नहीं होगा, अपने को पता है इस टाइम तो इफला की स्थापना होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 17 अगस्त 1798 को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। किस नीदरलैंड के राजा के आदेश से वर्ष 1815 में इस राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम करके नाम द रॉयल लाइब्रेरी रखा गया? जो पीछे अपने नीदरलैंड का राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी उस टाइम इसका नाम अलग था। अब इसकी 1815 में इसका नाम चेंज किया गया था। किस राजा के कहने पे चेंज किया गया ये बताना है। 1815 में चेंज करके इसका नाम कर दिया था द रॉयल लाइब्रेरी, है ना। तो किसने कहा था ये अपने को बताना है। विलियम प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट, अल्बर्ट जन डिवर्टिक, पीटर पी प्रोटोन। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, विलियम प्रथम थे जिन्होंने इसका नाम द रॉयल लाइब्रेरी रखा, ना। कब रखा? 1815 में। कहाँ के राजा थे? नीदरलैंड, जो कि नीदरलैंड की नेशनल लाइब्रेरी है वर्तमान में, ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूनेस्को और इफ्ला द्वारा युद्धों व प्राकृतिक आपदाओं से सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए ब्लू शील्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? ब्लू शील्ड नाम का एक प्रोग्राम चलाया है यूनेस्को और इफ्ला ने, दोनों ने कंबाइंड रूप से चलाया है। किस लिए चलाया है? युद्धों में प्राकृतिक आपदाओं में जो संस्कृत धरोहर है ना, उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? कब कब की है इसकी स्थापना? तो ये अपने को बताना है ना। ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 2009। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी 1996 में इसकी स्थापना की गई है, ना। ब्लू शील्ड की स्थापना कब हुई? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूनिमार्क यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग को FIL इफ्ला द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? यूनिमार्क को इफ्ला द्वारा कब शुरू किया गया था, ये अपने को बताना है। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1977, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1987। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। यूनिमार्क मैनुअल का तीसरा और वर्तमान संस्करण बुक फॉर्मेट में किस वर्ष प्रकाशित किया गया? यूनिमार्क का मैनुअल का तीसरा और जो प्रेजेंट टाइम में एडिशन है ना, उसको बुक फॉर्म में कब लॉन्च किया गया, ये अपने को बताना है, ना। तो ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2008। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। संस्थान सहभागिता कार्यक्रम सिस्टर लाइब्रेरीज को इफ्ला द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया? सिस्टर लाइब्रेरीज की अवधारणा है ना, वो इफ्ला ने दी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी है? इफ्ला ने दी है, ये भी पूछ लिया जाता है ना। तो किस वर्ष दी थी, ये भी लॉन्च कब किया था, ये भी बताना है। तो कब लॉन्च हुई थी ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2021। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव होते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटालॉगिंग प्रिंसिपल ICCP का प्रारूप अक्टूबर 1961 में कहाँ तैयार किया गया था, जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ना, के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं आया है तो इसका आगे यही है क्वेश्चन कि पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई, कहाँ तैयार किया गया था, ना। ऑप्शन ए कोपेनहेग डेनमार्क, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी इटली रोम रोम इटली, ऑप्शन डी हैग नीदरलैंड। तो जैसा कि इसके नाम में ही है, अपने को पता ही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पेरिस फ्रांस में इसका
इसको तैयार किया जाता है ना। करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका बी। तो दोस्तों आज से इफ्ला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपने बनते हैं वो अपनों ने किए हैं। फिर नेक्स्ट टाइम कल की सीरीज में भी अपने इफ्ला को करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो अपने पूरे करने वाले हैं। प्लीज सपोर्ट करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो। आपको पूरा सिलेबस ऐसे ही करवा दिया जाएगा। आपका सिलेबस का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और फर्स्ट टाइम भी अगर कोई पढ़ रहा है ना तो उसको कंप्लीट क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है। एग्जाम ओरिएंटेड जितनी भी चीज है ना वो सब है। पिछले क्वेश्चन भी हैं और सारे जो जितने बन पाते हैं टॉपिक्स में वो भी हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल दोस्तों।